हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक आई है ना, गणिता प्रकाश, तो हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे चल रहा है, आप साथ साथ उसे भी कवर कर सकते हैं। ये चैप्टर मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। आज हम इसमें क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल 2 करने वाले हैं। एग्जाम्पल 1 और उससे रिलेटेड फिगर इट आउट के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे यहाँ विच इज़ ग्रेटर, आपको ये बताना है कि इस पूरे टर्म और इस पूरे टर्म में से क्या कौन सा ग्रेटर है, कौन सा बड़ा। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस कर लो और कंपेयर कर दो, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरा तरीका सिखा रखा है, वो क्या, इमेजिनिंग अ सिचुएशन वुड हेल्प अस आंसर दिस विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू। सिचुएशन इमेजिन करनी है, क्या होगा, आंसर निकाल पाओगे वैल्यू को जाने ग्रेटर है। राजा हैड 103 मार्बल्स गॉट 125 मोर। मान लो एक जना है राजा, के पास इतनी मार्बल्स थी और उसको इतनी और मिल गई, ठीक है। तो नाउ ही हैज 1023 प्लस 125 मार्बल। जॉय हैड 102 मार्बल्स एंड गॉट 128 मोर टुडे। एक और जना है जॉय, के पास पहले से इतनी मार्बल थी, तो आज इतनी 128, अब उसमें टोटल इतनी मार्बल्स होगी। अभी मैंने इनकी वैल्यू नहीं। दिस सिचुएशन कैन बी री शोन द पिक्चर। राइट में यहाँ पिक्चर दे रखे, ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया। राजा के पास इतनी थी, जॉय पे इतनी थी। तो पहले राजा के पास एक मार्बल फालतू थी, अभी आज वाली नहीं गिने रहे, पहले वाली देखो, पे 1022 था, इसमें 102 थी। तो राजा के पास पहले एक मार्बल थी फालतू, अब जब आज उसे 125 मिल गई, इसको 128 मिल गई, इस पे तीन मार्बल हो गई फालतू। तो राजा पे पहले एक थी पर इस पे तीन हो गई, तो अभी भी जॉय के पास दो मार्बल और हैं एक्स्ट्रा, है ना। एक एक तो वो हटा दो, चलो तो दो और हैं एक्स्ट्रा, तब जॉय के पास ज़्यादा मार्बल है एज कम्पेयर टू राजा। तो देख लो, हमने बिना वैल्यू निकाले इनको सॉल्व कर दिया इस फिगर की हेल्प से। क्लियर है, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। टू बिगेन विद, राजा हैड वन मोर मार्बल देन जॉय, बट जॉय गॉट थ्री मोर मार्बल्स देन राजा टू। तो वी कैन सी दैट जॉय हैज़ टू मोर मार्बल, तो इसका मतलब ये ग्रेटर। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल दिया गया, विच इज़ ग्रेटर, एक माइनस का दिया गया, ये 113 माइनस 225, 112 माइनस 2। इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैड 113 मार्बल्स, लॉस्ट 25 ऑफ देम। राजा के पास इतनी मार्बल्स थी और इतनी उसकी खो गई। सिमिलरली जॉय के पास 112 मार्बल्स थी, 24 उसकी खो गई। तो बताओ किसके पास अब ज़्यादा मार्बल्स बची, हु हैज़ मोर मार्बल्स लेफ्ट विद देम। तो इसको भी इमेजिन करते हैं ऐसे ही। तो पहले इसके पास 113 मार्बल थी, इसके पास 11, जब खोई नहीं थी तब की बात कर रही हूँ, तो इस पर एक मार्बल फालतू थी, ठीक है। अब इसकी 25 मार्बल खो गई और इसकी 24 खोई है, ये एक ज़्यादा खोई है, तो इस पर थी भी तो एक ज़्यादा, तो एक ज़्यादा ही खो गई, जो एक एक्स्ट्रा थी वो भी खो गई। तो इसका मतलब अब तो ये दोनों बराबर हो गए, है ना, तो ये दोनों इक्वल हो गए, दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मार्बल। दोनों की जब मार्बल्स थोड़ी थोड़ी खो गई, उसके बाद अब दोनों के पास बराबर मार्बल्स बची, कि राजा के पास एक पहले से ही फालतू थी और एक वो खो भी गई जो फालतू थी, तो इक्वल पे आ गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए, कह रहा है यूज साइन ग्रेटर देन स्मॉलर देन एंड इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू कंपेयर देम। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन के कोई करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ 245 है, यहाँ 240, यहाँ पर ऑलरेडी एक ज़्यादा है अभी। अब यहाँ 289 हो गया, यहाँ 285 हो गया, यहाँ चार ज़्यादा है, एक ज़्यादा था, इसमें चार है, तो ओवरऑल इस पर ज़्यादा है। अगर एक और एक सेट ऑफ करूँ, ये बड़ा है। क्लियर, नेक्स्ट, यहाँ 270, यहाँ 270, एक एक्स्ट्रा है। अब उसमें 145 इसकी खो गई, कि 144 ही खोई, मार्बल्स ही ले रहे हैं हम, एक्स्ट्रा खो गई। तो इसमें थी भी एक्स्ट्रा, वो भी एक एक्स्ट्रा गई, वही तो ये इक्वल टू का ही केस हो गया जैसे अभी ऊपर बना था, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ इस पे और मार्बल्स, एक मार्बल फालतू राजा पे। फर्स्ट वाला कॉलम मैंने राजा का लिया है,
सेकंड वाला कॉलम मैंने जॉय हिसाब से कर, तो एक फालतू है। अब इस पे 587 और 589 आई है, 2 मार्बल्स फालतू आई, जबकि राजा पे पहले एक ही थी फालतू, पर जॉय पे 2 आ चुकी है। जॉय पे फालतू एक और आ गई ना, है ना, तो इसका मतलब ये बड़ा। क्लियर। अब राजा के पास 124 मार्बल्स हैं, जॉय के पास 120, 5 मार्बल्स फालतू हैं। जब इसको 245 और मिली, 45, पर जॉय के पास तो पहले से ही 5 ज़्यादा थी, वो तो ज़्यादा ही रहेंगी, फिर रहेंगी नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर जॉय का केस जो है वो ग्रेटर होगा। ई वाले में अगर हम यहाँ देखें तो राजा के पास 13 मार्बल्स, जॉय के पास 14 मार्बल्स, एक फालतू थी। अब 77 इसकी, और इसकी 76, इसकी खोई है एक एक्स्ट्रा। अगर इसकी जॉय की इक्वल हो जाता ना, और इसकी खोई किसकी, इसमें खोई है राजा की, राजा पे पहले से कम थी, और एक और फालतू खो, तो तब जॉय की वैल्यू ग्रेटर है, कि जॉय पे पहले से एक फालतू थी और उसकी खोई भी कम है ना, कम लॉस्ट हुई है, इसलिए ये बड़ा है। क्लियर। तो ये साइन आपको लगाने थे। अगर आपको लिख देता, ये लाइन नहीं लिखता, तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करके लगा सकते थे, पर ऐसे करना कुछ ज़्यादा आसान नहीं था आपको, फटाफट हो गया। बाकी उनमें तो प्लस माइनस देखना पड़ता, ये आपने आसानी से कर दिया। आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, नया तरीका आपको बताया गया है सॉल्व करना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कहीं इसमें दिक्कत लगे आप कमेंट करें। थैंक यू।